हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एडुचैप। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की एक बेहद मजेदार और सीख देने वाली कहानी बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब द्वारा लेखक मुंशी प्रेमचंद जी। लेखक प्रेमचंद ने इस पार्ट में अपने बड़े भाई के बारे में बताया है, जो कि उम्र में उनसे 5 साल बड़े थे, परंतु पढ़ाई में सिर्फ 3 कक्षा आगे थे। लेखक एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने बाद में पढ़ाई शुरू की, बल्कि वो तो अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक ही कक्षा को कई बार पढ़ लिया करते थे। मतलब उनके बड़े भाई साहब जो है बार बार कक्षा में फेल हो जाया करते थे। आगे हम लोगों को लेखक बताते हैं कि उनकी उम्र 9 साल थी और उनके बड़े भाई साहब उनसे 5 साल बड़े थे, मतलब 14 साल के थे, और उनकी पूरी निगरानी रखते थे। और तो और वो अपना इसे जो है वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे कि वो लेखक की निगरानी करे। बड़े भाई स्वभाव से बहुत ही पढ़ाकू टाइप के थे, हमेशा किताब खोलकर बैठे रहते थे, जैसे समझिए फ्रंट बेंचर। और जब पढ़ के बोर हो जाते थे तो समय काटने के लिए अपनी कॉपी और किताबों की खाली जगह पर चित्र बनाया करते थे। मतलब कोई भी ड्राइंग बनाना चालू कर देते थे, जैसे उनका मन बहल जाए। एक तरफ तो जहां लेखक के बड़े भाई दिन भर पढ़ते रहते थे और चीजों को याद करने के लिए एक ही चीज को कई बार लिखते रहते थे, तो वहीं दूसरी तरफ लेखक का मन जो है पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था। जैसे समझ लीजिए बड़े भाई साहब फ्रंट बेंचर हैं और लेखक जो है वो बैक बेंचर है। लेकिन खेल कूद के बाद जब वो हॉस्टल पे वापस आते थे, उन्हें बड़े भाई का बड़ा ही रौद्र रूप देखने को मिलता था। बड़े भाई लेखक को डांटते हुए कहते थे, तुम्हें क्या लगता है पढ़ाई इतनी आसान है क्या? इसके लिए दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर दिमाग में कुछ घुसता है। और अगर तुम्हें इसी तरह खेलकर अपना समय गंवाना है तो बेहतर है कि घर चले जाओ और वहीं गिल्ली डंडा खेलो। इस तरह यहाँ रहकर दादा की मेहनत के पैसे बर्बाद क्यों कर रहे हो? तो बड़े भाई की ऐसी लेक्चर सुनने के बाद जो है लेखक डरने लगते, उन्हें डर लगने लगता है अपने बड़े भाई साहब से। और उन्हें लगता है कि पढ़ाई तो मेरे बस की है ही नहीं। पर जो है खाना खाने के 2-3 घंटे बाद जैसे हम लोग में मोटिवेशन आता है, वैसे ही उनके अंदर मोटिवेशन आता है उनसे लेक्चर सुन के। और वो जो है एक कठिन से कठिन टाइम टेबल बनाने लगते। लेकिन बनाना तो एक अलग बात है और उसे फॉलो करना एक अलग बात है। तो आप जिस टाइप से बनाते होंगे और उसे फॉलो नहीं कर पाते होंगे, आप ही नहीं केवल बहुत सारे व्यक्ति इसे फॉलो नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे समय बीतता गया और जो है आखिरकार फाइनल का एग्जाम आ गया। लेखक बहुत डरे हुए थे, लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो लेखक और उनके बड़े भाई दोनों के होश उड़ गए। आखिर क्यों होश उड़े? फाइनल एग्जाम में लेखक के बड़े भाई फेल हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ लेखक पास, और सिर्फ पास नहीं बल्कि अपने क्लास में टॉप थे। मीन्स वही चीज हो गया कि बैक बेंचर जो है एक टॉपर बन गया और फ्रंट बेंचर जो है वो फेल हो गया। यानी एक कैरियर, जैसे कोई डील्स में आप देखते होंगे कि बैक बेंचर एक बिजनेसमैन बन गया, कुछ बन गया, और फ्रंट बेंचर 2000 10,000 इसकी की नौकरी कर रहा है। तो वही बात यहाँ पे भी हो गई कि जो लेखक है वो केवल पास नहीं बल्कि टॉप हो गए, और छोटे जो बड़े भाई साहब है उनके वो जो है उसी कक्षा में फेल हो गए। नाउ जो है अब लेखक और उनके बड़े भाई के बीच जो है केवल 2 ही क्लास का अंतर रह गया। बड़े भाई साहब 9वीं कक्षा में ही रह गए थे। लेखक के मन में आया कि वे बड़े भाई साहब को आड़े हाथों ले। बड़ा कह लेते थे पढ़ लो, और खुद ही फेल हो गए। परंतु उन्हें दुखी देखकर लेखक ने ऐसा नहीं किया। यानी लेखक के मन में माया था और एक बार फिर खेलकूद में व्यस्त हो गए। अब बड़े भाई साहब का लेखक पर ज्यादा दबाव नहीं था। देखिए, अब लेखक पे कैसे दबाव होगा? जब वो खुद फेल हो गए हैं तो वो दूसरे पे कैसे दबाव दे सकते हैं? अब जो है क्या हुआ कि एक दिन लेखक जी अपना सारा समय खेलकूद में बिताते थे, क्योंकि उनका सारा चीज जो है खेलकूद ही था। वो खेलकूद में उन बहुत ज्यादा माहिर थे। तब जो है बड़े भाई साहब ने उन्हें जमकर डांट लगाया। यानी जब पारा हाई हो गया, जब जो है कंट्रोल से बाहर जाने लगा, तब उन्होंने बड़े भाई साहब ने उन्हें जमकर डांटा और कहा कि अगर कक्षा में अव्वल आने पे तुम्हें इतना घमंड हो गया है तो ये जान लो बड़े बड़े आदमी का भी घमंड नहीं टिक पाया। इतिहास तो पढ़ा होगा ना तुमने, घमंड रावण जैसे ज्ञानी का भी सर्वनाश कर दिया, फिर तुम क्या चीज हो? यानी फिर से वो ज्ञान देने लगे अपने भाई को ताकि वो कंट्रोल में आ सके। धीरे धीरे इस तरह साल बीत गया और नेक्स्ट साल भी फिर से फाइनल एग्जाम्स आ गए। और एक बार फिर बड़े भाई साहब जो है और छोटे दोनों जो है चौंक गए, क्योंकि फिर से वही चीज रिपीट हुआ कि बड़े भाई साहब जो है कक्षा में फेल हो गए और लेखक पास।
मतलब इतना ज्यादा कौन बेस मजबूत करता है? और हाँ, बेस मजबूत भी करता है तो फेल कैसे हो गया? अगर बेस मजबूत है आपका, आप पास हो जाइए, उसी क्लास में रहिए। तो अब क्या हो गया? तो अब जो है, इस कारण जो है, जब नतीजा सुनाया गया तो बड़े भाई साहब रो पड़े कि मैं 2 क्लास से फेल हो रहा हूँ, इतना पढ़ रहा हूँ, फिर भी क्या हो रहा है। और अपने बड़े भाई को रोता देखकर लेखक को भी रोना आ गया। हाँ, माया है उनमें तो रोएंगे। एक भाई को देख के दूसरे भाई का रोना एक नॉर्मल सी बात है। अब लेखक और बड़े भैया के बीच सिर्फ एक ही क्लास का अंतर रह गया था, मतलब लेखक नौवीं में ही थे और बड़े भाई साहब छठी से सातवीं में आए, सातवीं से आठवीं में आए। अब दोबारा से क्लास में फेल होने के बाद बड़े भाई साहब नरम पड़ गए, तो और लेखक को भी डांटना बंद कर चुके थे। अब बिल्कुल भी लेखक को नहीं डांटते थे, अब वो क्लास में नहीं लगाते थे। अब लेखक के मन में यह धारणा बन गई थी कि वो पढ़े या ना पढ़े, पास तो हो ही जाएंगे। लेकिन आपके मन में यह धारणा नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक कहानी की तरह है और ये रियल लाइफ में ऐसा नहीं है ज्यादातर। और दिन भर खेल कर अपना समय व्यतीत करते। खैर, एक दिन की बात है, ऐसे ही जो है लेखक जो है कटी पतंग जो है लूटने के लिए दौड़े जा रहे थे सभी बच्चों के साथ। क्योंकि तभी लेखक की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, तो वो सभी बच्चों के साथ वैसे ही खेलते जैसे हम लोग भी बचपन में खेलते रहते हैं। तभी उनकी मुठभेड़ बड़े भाई साहब से हो गई। यानी बड़े भाई साहब जो है कहीं से आ रहे होंगे, बाजार से आ रहे थे बड़े भाई साहब। वे लेखक का हाथ पकड़कर गुस्से से बोले, तुम 8वीं कक्षा में भी जाकर यह काम कर रहे हो? तुम 8वीं कक्षा में भी जाकर यह काम कर रहे हो? एक जमाने में 8वीं पास होकर लोग नायाब तहसीलदार बन जाते और कई लीडर और न्यूज रिपोर्टर भी 8वीं पास है, और तुम 8वीं कक्षा का महत्व भी नहीं दे रहे हो? अरे भैया, 8वीं कक्षा का महत्व वो तो 8वीं कक्षा में, आप तो 9वीं कक्षा में हैं। आप कौन से लीडर और न्यूज रिपोर्टर बन गए? बच्चा खेल रहा है, जिंदगी भी बर्बाद करिए। तो क्या हुआ? तुम मुझसे सिर्फ एक ही कक्षा पीछे रह गए हो, और हो सकता है कि अगले साल तुम मेरी क्लास में भी आ जाओ और उसके भी अगले साल मुझे आगे निकाल जाओ। लेकिन फिर भी मेरा तजुर्बा तुम ज्यादा रहेगा और तुम्हें समझाने का अधिकार है। बड़े भाई ने अम्मा और दादा का उदाहरण देते हुए कहा, भले ही हम बहुत पढ़े लिख जाएं, परंतु उनके तजुर्बे की बराबरी कभी नहीं कर पाएंगे। वे बीमारी से लेकर घर के कामकाज हर चीज में हमसे ज्यादा अनुभव रखते हैं। अब बड़े भाई की साहब की इस बात को सुनकर लेखक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे बड़े भैया को चुपचाप सर झुककर सुनने लगे। इतने में एक कटी पतंग दोनों भाइयों के ऊपर से गुजरी। अब चूंकि बड़े भाई साहब लंबे थे, तो उन्होंने पतंग की डोर पकड़ी और हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े, और लेखक भी उनके पीछे दौड़ पड़े। तो बस यही खत्म होती है हमारी यह प्यारी सी कहानी। तो बढ़ते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर की ओर, डायरी का एक पन्ना। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।